नमस्कार दोस्तों पीटीटी 2026 में जो बीएड कॉलेज की जो काउंसलिंग है, जो भी प्रक्रिया चालू है, 15 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 15 जुलाई तक। उसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, काउंसलिंग नहीं होगी। उसके बाद 21 तारीख को काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, अब तक 50,000 ने कराया पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम मौका। आज जो 14 तारीख आज 15 तारीख है, आज लास्ट डेट है, मतलब पीटीटी काउंसलिंग 2026 की। तो जिस विद्यार्थी ने काउंसलिंग नहीं करवाई है वो प्लीज़ अपना परिणाम पत्र लेके और जो मतलब रिजल्ट लेकर अपने पास ही के मित्र में जाकर अपना काउंसलिंग करवाए। 5,000 रुपये आपको पहले रसीद के रूप में देना होगा वहाँ पे, पंजीकरण के रूप में। फिर उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी। उसके बाद कॉलेज में आपको जिस कॉलेज में चाहो उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। फिर उसमें आपको 22,000 रुपये का अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पीटीटी 2026 की जो वेबसाइट पर जाकर आप अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज 12 बजे, रात को 12 बजे ये बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई बीएड काउंसलिंग नहीं होगी। उसके बाद दूसरी चरण चलेगा, उसमें आपका काउंसलिंग होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कालू क्लासेज यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 942 बीएड कॉलेजों की 1,07,000 सीटों का आवंटन है। मतलब बात यह है कि जो बीएड कॉलेज में जो अभी की जो सीटें हैं वह हैं 1,07,000 सीटों में आपको मतलब काउंसलिंग की जाएगी। 21 तारीख को काउंसलिंग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीकानेर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी 2026 के प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग अंतिम दौर में पहुंच गई है। दोस्तों, जो ये काउंसलिंग है जो अंतिम दौर पर यानी कि आज 15 जुलाई 2026 है, तो आज इसका जो लास्ट डेट है वो आज ख़त्म हो जाएगा। राज्य में 942 बीएड कॉलेजों में उपलब्ध लगभग 1,07,000 सीटों में पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण का काउंसलिंग का कॉलेज आवंटन 21 जुलाई को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, ये देखिए दोस्तों, अंतिम तिथि कितनी है, 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जो कि आज 15 जुलाई 2026 है। आज ही के दिन ये मतलब ख़त्म हो जाएगा पीटीटी 2026 वाला। तो निर्धारित की गई हैं। अब तक करीब 50,000 अभ्यर्थी ने काउंसलिंग में पंजीकरण करा चुके हैं, यानी कि 50,000 बच्चे जो काउंसलिंग के लिए मतलब पंजीकरण करा चुके हैं, उनको मतलब कॉलेज के लिए वो फॉर्म भर चुके हैं। आगे पीटीटी में प्रोफेसर समता चौधरी ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये की काउंसलिंग शुल्क जमा कराना होगा। प्यारे दोस्तों, इसमें जो काउंसलिंग करवाते समय हमको क्या है कि 5,000 रुपये का जो अमाउंट होता है वो अपने को कॉलेज की मतलब जो वेबसाइट है उस पर आपको जमा कराना होगा, जो कि आपको उस ई मित्र द्वारा करवाना पड़ेगा। आगे है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के अध्ययनरत अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं। उनका परिणाम 31 अक्टूबर 2026 तक घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी की सुविधा को ध्यान रखते हुए आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है, आधार कार्ड सही होना चाहिए, जन्म तिथि सही होनी चाहिए। ये सभी डेटा आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हो। विवरणों में संशोधन का अंतिम अवसर भी दिया गया है। अभ्यर्थी 16 जुलाई तक अपने आवेदन भी आवश्यक रूप से सुधार कर लेवे। क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ये है, इसका मतलब कहना यह है कि जिसमें जैसे कि मान लीजिए आपकी जन्म तिथि मार्कशीट में 6 है, इसमें आधार कार्ड में 9 है, मार्कशीट में दूसरा महीना है, इसमें आधार कार्ड में छठा महीना है। तो इन जो मतलब गलतियां हैं, जो अपनी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं,
तो जन्म तिथि गलत है, नाम गलत हैं, आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ रहे, उसके बारे में है, तो उसको आपको 16 जुलाई तक आपको सही करवाना है, जो कि कल आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ आगे। इसी दिन तक वे अपनी पसंद बीएड कॉलेज का चयन करें। कॉलेज का चयन चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। प्रथम चरण का सीट आवंटन 21 जुलाई को जारी किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अंतिम तारीख कितनी है, 15 जुलाई, और जो कॉलेज जारी किया जाएगा वह कितनी तारीख है, 21 जुलाई को। अभ्यर्थी को मूल रूप से कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करानी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टिंग कराते समय आपको क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों, पहला है आधार कार्ड लेके जाना है, दूसरा है 2 फोटो लेके जाना है, तीसरा बैंक पासबुक, बैंक की डायरी और जन आधार, मम्मी का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड और जन आधार तो आपका आ ही गया। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट और बीए जो ग्रेजुएशन है। जैसे कि मान लीजिए आपको कॉलेज पहले आपका बीए कोटा में था, तो कोटा से मान लीजिए आपको कॉलेज मिला जयपुर में, तो जैसे वहाँ की जो कोटा से जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, जो दोस्तों को जो कॉलेज द्वारा कॉलेज की यूनिवर्सिटी में मिलता है, जो कि मैंने भी खुद को लेके आया था, मैं टॉक से लेके आया था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, अजमेर से। तो वो कोटा की जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें आपको लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद आप काउंसलिंग करवाए और वो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए आप बहुत मतलब दस्तावेज सही तरीके से जमा के उस कॉलेज के हिसाब से, और जाति मूल भी इसमें शामिल होते हैं। और मैंने बता दिया कि मतलब नंबर वो चाहिए जो स्टूडेंट का पर्सनल और एसएसओ के माध्यम से, मतलब एसएसओ भी लिखना पड़ता है, जीमेल भी लिखनी पड़ती है, मम्मी का आधार कार्ड नंबर, मम्मी का नाम, मम्मी की मोबाइल नंबर, वह सब कुछ आपको उसमें लिखना पड़ता है रिपोर्टिंग करते समय। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि रिपोर्टिंग करते समय आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, वह है कि आपको कॉलेज में जाकर ही रिपोर्टिंग करनी है, बिना ऐसे जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। और पहले आप कॉलेज के बारे में जानकारी ले लीजिए कि कॉलेज कैसा है, कैसे मतलब इसमें जो आना कितने टाइम है, जो भी हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, दोस्तों के साथ पूछ लीजिए। अगला इसी के अंदर है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रवेश की पुष्टि होगी। राज्य के बीएड कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र 29 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो शैक्षणिक सत्र यानी कि पढ़ाने का जो मतलब जो पढ़ाएंगे वह 29 तारीख से प्रारंभ किया जाएगा। 29 तारीख तक मतलब आपको 21 तारीख को कॉलेज मिल जाएगा। 3-4 दिन में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप कॉलेज के दूसरी कॉलेज में फॉर्म भर सकते हो, मतलब भाई अदर कॉलेज लेना है, मेरे को पसंद नहीं है, तो उस कारण आप दूसरी कॉलेज भी पसंद कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों, जो बीएड कॉलेज की जो सीटें हैं वो मतलब जो बीएड कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, रिपोर्टिंग करते समय आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है, मैंने आपको बता ही दिया। आधार कार्ड चाहिए, बैंक की डायरी, पैन कार्ड और आपका स्वयं का जन आधार कार्ड, मतलब घर वाले का, मम्मी पापा है उसमें सभी का जन आधार कार्ड में नंबर जुड़े होने चाहिए, आधार कार्ड में जुड़े होने चाहिए, आधार कार्ड में जन्म तिथि सही होनी चाहिए, मार्कशीट, पीएस सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, जो कि आपको ग्रेजुएशन जो मार्कशीट चाहिए वो जो आपकी वहाँ पे रख ली जाएगी रिपोर्टिंग कराते समय। आगे बात करते हैं हम। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि हम माइग्रेशन कहाँ से लेके आए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए मेरा माइग्रेशन टोंक मेरा कॉलेज था, तो टोंक कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी लगती है वो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर लगती है। तो मैं अजमेर जाकर अपनी मार्कशीट लेके आया था। इसी प्रकार आप जैसे आपका कॉलेज टोंक है, कोई किसी का बाड़मेर है, किसी का झालोर है, किसी का बूंदी है, किसी का कोटा है, किसी का बारा है, किसी का जयपुर है, किसी का टोंक है और किसी का देवली है, किसी का मतलब सभी का जो कॉलेज है उसमें वहाँ पे आपको सीधा सा लिखा आएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। अगर आपकी कोटा है तो कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऐसे लिखा आएगा। तो आप कोटा जाकर अपनी माइग्रेशन लेकर आए, उसके बाद आप अपना बोर्ड फॉर्म भी भरवाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप अभी नहीं लेके आएंगे माइग्रेशन तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी।
इसलिए आप वहाँ पे जाकर अपनी माइग्रेशन भी लेके आए और अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वही लिखिए जो आपको दस्तावेज में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें। कालू क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको 21 तारीख को जो कॉलेज मिलने वाला है उसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच।